सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, अज असीं 8वीं जमात की ग्रैमर करांगे। पंजाबी विषय की व्याकरण ਅਤੇ लेख रचना ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ प्रश्न हैगे आ जिन्हां दी मैं तुहानूं अज प्रैक्टिस करावांगी, क्योंकि सोमवार तुहाडा पेपर है ते ये प्रश्न तुहानूं काफ़ी सहायक होणगे पेपर दे विच अच्छे अंक हासिल करन दे लई। सो आपां शुरू करते हाँ। मल्टीपल चॉइस सारे प्रश्न हैगे आ, इन्हां नूं ध्यान नाल करना है। इस तरह के प्रश्न जिहड़े हैगे मल्टीपल चॉइस तुहानूं एग्जाम दे विच आउणगे। ये पेन किसदा है, वरतों के आधार ते वाक की किहड़ी किस्म है। ये पेन किसदा है, इस दे विच प्रश्न पूछा गया ना। सो ये वाक प्रश्नवाचक है। फुल शब्द का समानार्थक शब्द किहड़ा है, पुष्प, कुसुम, सुमन। ये सारे ही फुल के समानार्थक शब्द हैं। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ किहड़ा है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ हुंदा है बच्चों रिश्वत देनी। पंजाबी विच वचन किन्ने प्रकार दे हुंदे हन, 2 प्रकार दे, एक वचन अते बहुवचन। अध्यापका पढ़ा रही है, काल दी केड़ी किस्म है, वर्तमान काल। क्योंकि जिहड़ा समा चल रहा हुंदा है उसनूं असीं वर्तमान काल कहंदे हां, बीत चुके समय नूं भूतकाल कहंदे हां अते जो समा अजे आउण वाला है उसनूं असीं भविख काल कहंदे हां। सो अध्यापका पढ़ा रही है, ये वर्तमान समय दे विच काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, सो ये वर्तमान काल है। सूरज निकल रहा है, ये वाक वर्तमान काल दी उदाहरण है। सही है जां गलत, सूरज निकल रहा है वर्तमान दे विच क्रिया हो रही है, सो ये सही है। शेरनी जंगल विच फिरदी है, वाक विच शेरनी शब्द लिंग दी केड़ी किस्म है, स्त्रीलिंग। मित्र लई आड़ी शब्द भी वरत्या जाता है, सही है, क्योंकि मित्र आड़ी शब्द का ही समानार्थक है। लहू पंगरना मुहावरे का सही अर्थ लहू पतला होना है, गलत। बनतर के आधार ते वाक दीयां किन्नियां किस्मां हुंदियां हन। बच्चों बनतर के आधार ते वाक दीयां किन्नियां किस्मां हुंदियां ने, 3। वो पढ़ रहा है वाक नूं प्रश्नवाचक वाक विच बदलो। वो पढ़ रहा है कि वो पढ़ रहा है, इसका सही उत्तर है। वाह किन्ना मनमोहक नज़ारा है, वाक की किस्म दसो। ये विस्मयवाचक वाक है। जो लोग समय की कदर नहीं करते वो बाद विच पछताउंदे हन, इस अर्थ नूं प्रगटाउंदा मुहावरा लिखो। वेले नूं रोना। जेब कतरा, मेरी जेब कट के रफू चक्कर हो गया। रफू चक्कर का अर्थ होता है भज जाना, तो जेब कतरा मेरी जेब कट के भज गया, इसका अर्थ है रफू चक्कर हो गया। इमारत शब्द का वचन की है, इमारत शब्द है जो एक वचन है। काल किन्नी प्रकार दे हुंदे हन, काल 3 प्रकार दे हुंदे हन। वर्तमान काल, भूतकाल अते भविख काल। जिस वाक विच केवल एक ही क्रिया होवे उसनूं वाक आख्या जाता है। जिस वाक विच केवल एक ही क्रिया होवे उसनूं सधारण वाक आख्या जाता है। बच्चा रो रहा है, वाक विच उदेश की चोण करो। इस वाक विच बच्चा उदेश है। सानू हमेशा डैश तो काम लेना चाहिदा है। सानू हमेशा ड्रमे तो काम लेना चाहिदा है। इत्थे एक खाली थां भरी जाएगी। काल तो भाव डैश है, काल तो भाव है समा। हेठ लिखियां दा मिलान करो। लड़ फड़ना, आसरा लेना, परख, जांच, बाबा, बाबे, समा। काल नूं कहा जाता है। वचन दा अर्थ हुंदा है इकरार। क्रिया विशेषण किन्नी प्रकार दे हुंदे हन, 8। जिन्ना शब्दां तो क्रिया दे होण दे समय दा पता लगे उसनूं की कहंदे हन। जिन्ना शब्दां तो क्रिया दे होण दे समय दा पता लगदा है उसनूं असीं कालवाचक क्रिया विशेषण आखदे हां। घड़ी मुड़ी दुबारा क्रिया विशेषण दी किहड़ी किस्म है, संख्यावाचक। जरूर शब्द क्रिया विशेषण दी किस किस्म अधीन आउंदा है, जरूर निश्चयवाचक।
जिन्हां शब्दां तो किरिया दी गिणती जां दोहराई दा पता लगे उन्हां नूं की कहा जांदा है? कालवाचक किरिया विशेषण, संख्यावाचक, प्रकारवाचक जां फिर ये सारे ही। जिन्हां शब्दां तो किरिया दी गिणती जां दोहराई दा पता लगे उन्हां नूं असीं संख्यावाचक किरिया विशेषण कहंदे हां। ਜਿਹੜੇ शब्द वाक विच नाम, पड़नाम ਜਾਂ विशेषण ਦਾ वाक ਦੇ दूसरे शब्दां ਨਾਲ संबंध प्रगट करे उन्हां शब्दां ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? संबंधक। ਜਿਹੜੇ शब्द ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧਕ। ਉਹ ਥਾਂ ਜੋ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲਾਟ। आज्ञाकारी शब्द का की अर्थ है? आज्ञा का पालन करन वाला। जेड़ा कदे ना टुटे इसका की अर्थ है? की शब्द आवेगा इसलिए? अटुट। जिसनू सारे प्यार करन दा की अर्थ है? हरमन प्यारा। जेड़ा बोल ना सकदा होवे इसका की अर्थ है? गूंगा। जिथे पैसे जां सिक्के बनाए जांदे होण उसनू की कहा जांदा है? टकसाल। जिथे सिक्के घड़े जाते हैं उसनू टकसाल कहा जाता है। जिहड़ी जमीन विच कोई फसल ना उगे उसनू की कहा जाता है? बंजर। नक ते मक्खी ना बहन देना इस मुहावरे का की अर्थ है? नखरे करना। पुट्ठियां छालां मारना मुहावरे का की अर्थ हुंदा है? बहुत खुश होना। टाल मटोल करना मुहावरे का की अर्थ हुंदा है? बहाने बनाउणा। खून खौलना मुहावरे का की अर्थ है? खून खौलना। कखे नूं कनौड़ा आएगा, इत्थे थोड़ी मिसप्रिंटिंग हुई है। खून खौलना मुहावरे का अर्थ हुंदा है गुस्से होना। ਜਿਹੜੇ शब्द वाक विच नाम, पड़नाम ਜਾਂ विशेषण शब्दां ਦਾ वाक ਦੇ दूसरे शब्दां ਨਾਲ संबंध प्रगट ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾ, ਦੀ, ਦੇ, ਕੋਲ ਅਤੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ? ਸੰਬੰਧਕ। क्योंकि ये सारे ही शब्द वाक विच नाम ਜਾਂ पड़नाम ਜਾਂ विशेषण शब्दां ਦਾ दूसरे शब्दां ਨਾਲ की प्रगट करते हैं? संबंध प्रगट करते हैं। सो इन्हां नूं असीं संबंधक कहंदे हां। रोहित दा बैट वधिया है इस वाक विच किहड़ा शब्द संबंधक है? देखो एक तो इत्थे रोहित है जो कि नाम है, बैट ये भी नाम है। इन्हां दोनों नाम दा आपस दे विच संबंध कौन जोड़ रहा है? दा। क्योंकि रोहित दा बैट दे नाल संबंध जुड़ रहा है कोई कि बैट है जो वो रोहित दा तां संबंध जोड़न वाला फिर शब्द किहड़ा है? दा। सो इत्थे दा शब्द है जो वो संबंधक है। बिल्ली मेज दे हेठां बैठी है इस वाक विच दे हेठां किस किस्म दा संबंधक है? पूर्ण संबंधक है, अपूर्ण है जां दोनों है जां इन्हां विचों कोई भी नहीं? ये पूर्ण संबंधक है। गीता दे वाल लम्मे हन वाक विच दे किस किस्म दा संबंधक है? ये भी पूर्ण संबंधक है। ਜਿਹੜਾ शब्द ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਕਾਰਨ, ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ शब्द ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਥਾਨ, ਕਾਰਨ, ਢੰਗ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਇਕਹਿਰੀ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ 45 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।